नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क। हाँ, डीप वर्क। ये किताब उन सब के लिए है जो कम टाइम में ज्यादा करना चाहते हैं, बेहतर काम करना चाहते हैं। बिल्कुल। और जो मुश्किल चीजें सीखना चाहते हैं तेजी से। और सबसे बड़ी बात, जो आजकल के भटकाव मतलब डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहते हैं। सही। न्यूपोर्ट तो कहते हैं कि ये आज की दुनिया में एक सुपर पावर जैसा है। हाँ, बिना भटकाव के फोकस करने की क्षमता, यही है गहन कार्य। चलिए इसी को समझते हैं आज। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प है कि ये क्षमता जरूरी तो बहुत होती जा रही है, पर साथ ही मिलती कम है लोगों में, दुर्लभ होती जा रही है। हाँ, ये बात तो है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये इतनी जरूरी क्यों है और इसे साधा कैसे जा सकता है। किताब कहती है कि जो इसे सीख लेंगे वही कामयाब होंगे। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये गहन कार्य या डीप वर्क है क्या आखिर? और ये उस काम से अलग कैसे है जिसमें हम दिन भर लगे रहते हैं, जिसे न्यूपोर्ट उथला कार्य या शैलो वर्क कहते हैं? देखिए, गहन कार्य का मतलब है किसी मुश्किल काम पर जिसमें दिमाग लगे, उस पर बिना किसी भटकाव के पूरा ध्यान लगाना। ओके। ये वो काम है जो सच में कुछ नया बनाता है, आपकी स्किल को बेहतर करता है और जिसकी नकल करना भी मुश्किल होता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई लेखक है, वो नॉवेल लिख रहा है, या कोई प्रोग्रामर है, वो कोई कॉम्प्लेक्स कोड लिख रहा है। ये हुआ डीप वर्क। और उथला कार्य वो इसके बिल्कुल उलट है। अच्छा। जिसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। अक्सर हम उसे डिस्ट्रैक्शन के साथ करते हैं, जैसे बार बार ईमेल चेक करना। हाँ, जो हम सब करते हैं। या मीटिंग शेड्यूल करना। ये काम जरूरी हो सकते हैं, पर ये ज्यादा नया मूल्य नहीं जोड़ते। समझ गया। और किताब में ये भी कहा है कि आज की जो इकोनॉमी है, मशीनों का दौर है, इसमें सफल होने के लिए दो खास काबिलियतें चाहिए। हाँ, बिल्कुल। एक तो मुश्किल चीजें जल्दी सीख पाना। सही। और दूसरा बेहतरीन क्वालिटी का काम, वो भी तेजी से करना। एकदम सही। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही चीजें डीप वर्क पर ही निर्भर है। अच्छा, कैसे? देखिए, कुछ भी मुश्किल सीखना हो तो आपको चाहिए गहरी एकाग्रता, इंटेंस फोकस, जिसे डेलिब्रेट प्रैक्टिस भी कहते हैं। मतलब बिना भटके लगातार कोशिश करना, सुधार पर ध्यान देना। ओके। इस प्रोसेस से ना दिमाग में माइलिन नाम का एक पदार्थ बनता है। माइलिन? हाँ, माइलिन। ये समझिए जैसे नसों के ऊपर एक इंसुलेशन की परत चढ़ाता है। ये न्यूरॉन्स के कनेक्शन को मजबूत और तेज बनाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो अगर ध्यान भटकेगा तो ये माइलिन बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है या ठीक से नहीं होती। सीखना मुश्किल हो जाता है। समझ गया। और दूसरा पॉइंट, बेहतरीन काम करने वाला? हाँ, तो उसका भी सीधा सा सूत्र है। किताब कहती है क्वालिटी काम इज इक्वल टू लगाया गया समय गुणा ध्यान की तीव्रता। समय गुणा ध्यान की तीव्रता। बिल्कुल। अब सोचिए, जब हम एक काम से दूसरे पर कूदते हैं, जिसे मल्टीटास्किंग कहते हैं, हाँ। तो हमारा दिमाग पूरी तरह से स्विच नहीं कर पाता। पिछले काम का कुछ हिस्सा, एक अटेंशन रेजिड्यू, दिमाग में रह जाता है। अटेंशन रेजिड्यू मतलब ध्यान का बचा हुआ अंश। हाँ, बिल्कुल। वो पिछले काम में अटका रहता है। तो जब आप नए काम पर आते हैं, आपका पूरा ध्यान उस पर नहीं लग पाता, परफॉर्मेंस गिर जाती है। अच्छा, ये तो बहुत लॉजिकल बात है। इसीलिए एक बार में एक काम पर लंबा गहरा ध्यान देना जरूरी है, क्वालिटी के लिए। ये सब सुनने में तो बहुत सही लगता है, पर सवाल ये है कि अगर ये इतना जरूरी है तो आजकल ये इतना कम क्यों देखने को मिलता है? इतना मुश्किल क्यों है डीप वर्क करना? हाँ, ये बड़ा सवाल है। इसके कई कारण हैं आज के माहौल में। जैसे? एक तो है ओपन ऑफिस। लगातार शोर, बातचीत, फिर ये मैसेंजर, स्लैक जैसे टूल्स, लगातार पिंग पिंग। हाँ, नोटिफिकेशंस। सोशल मीडिया का दबाव अलग, हमेशा कनेक्टेड रहने की उम्मीद। ऐसा माहौल बन गया है कि अगर तुरंत जवाब ना दो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सही बात है। और एक और चीज, व्यस्त दिखने को ही हम काम समझने लगते हैं। बिजी मतलब प्रोडक्टिव। हाँ, ये तो है। कैलेंडर भरा होना चाहिए। बिल्कुल। न्यूपोर्ट इसे मैट्रिक्स ब्लैक होल कहते हैं। मतलब हम भटकाव का जो असल नुकसान है उसे माप नहीं पाते, इसलिए हम उतले कामों में लगे रहते हैं, ये जानते हुए भी कि इनसे शायद उतना फायदा नहीं हो रहा। तो फिर रास्ता क्या है? अगर कोई वाकई अपनी ये डीप वर्क वाली मसल बनाना चाहे तो कैसे करें? किताब कुछ नियम बताती है ना? हाँ, बिल्कुल। 4 मुख्य नियम हैं। ओके। पहला है गहराई से काम करें, मतलब वर्क डीपली। ठीक है। देखिए, इच्छा शक्ति या विल पावर वो सीमित होती है, रोज सुबह मिलती है, शाम तक खत्म हो जाती है।
तो सिर्फ उसके भरोसे नहीं रह सकते। आपको स्मार्ट आदतें, दिनचर्या और कुछ अनुष्ठान मतलब रिचुअल्स बनाने होंगे। रिचुअल्स? कैसे रिचुअल्स? तय करना कि आप कब और कहाँ डीप वर्क करेंगे, जैसे सुबह 8 से 10 स्टडी रूम में। कैसे करेंगे? जैसे इंटरनेट बंद करके, फोन साइलेंट मोड पर। और खुद को सपोर्ट कैसे करेंगे? शायद एक अच्छी कॉफी के साथ या बिल्कुल शांत माहौल में। ओके, एक सिस्टम बनाना होगा। हाँ, और किताब एक 4DX फ्रेमवर्क का भी जिक्र करती है। 4DX? हाँ, पहला सबसे जरूरी चीज पर फोकस करें। दूसरा, लीड मेजर्स को ट्रैक करें, जैसे कितने घंटे डीप वर्क किया। तीसरा, एक स्कोर बोर्ड रखें ताकि प्रोग्रेस दिखे। और चौथा, नियमित रूप से समीक्षा करें, अकाउंटेबिलिटी हो। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। हाँ, लेकिन क्या इसका मतलब है कि बस काम काम काम, ब्रेक नहीं लेना? बिल्कुल नहीं। यहीं पर दूसरा नियम आता है, डाउन टाइम को गंभीरता से लें। अच्छा, आराम भी जरूरी है? बहुत जरूरी है। दिमाग को रेस्ट चाहिए। जब आप काम से पूरी तरह हटते हैं, तभी आपका अवचेतन मन उन मुश्किल प्रॉब्लम्स पर काम कर पाता है। और अगले दिन के डीप वर्क के लिए एनर्जी भी तो बचानी है। तो क्या करना चाहिए? काम खत्म होने पर एक शटडाउन रिचुअल अपनाएं। मतलब दिन भर के सारे अधूरे काम लिख लें, अगले दिन की प्लानिंग कर लें और फिर मेंटली काम को बंद कर दें। स्विच ऑफ। बिल्कुल। ये अच्छा आइडिया है, दिमाग को सिग्नल देना कि अब काम खत्म। बिल्कुल। तीसरा नियम थोड़ा अलग सा है, बोरियत को अपनाएं। एम्ब्रेस बोर्डम। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि फोकस करने की क्षमता एक मसल की तरह है, उसे ट्रेन करना पड़ता है। ओके। अगर हम हर खाली पल में, जैसे ट्रैफिक में फंसे हैं या कहीं लाइन में खड़े हैं, तुरंत फोन निकाल लेते हैं। हाँ, आदत हो गई है। तो हम अपने दिमाग को लगातार उत्तेजना, स्टिमुलेशन दे रहे हैं। उसे बोरियत सहने की आदत ही नहीं रहती। अच्छा। फिर जब हमें सच में किसी एक चीज पर देर तक ध्यान लगाना होता है, तो दिमाग टिक नहीं पाता, वो भटकाव ढूंढने लगता है। तो बोरियत से भागने की बजाय उसे बर्दाश्त करना सीखें। ये आपकी फोकस मसल को ट्रेन करेगा। इंटरनेट या सोशल मीडिया का इस्तेमाल शेड्यूल करें, ऐसा नहीं कि जब मन किया खोल लिया। ये मुश्किल है, पर बात में दम है। हाँ। और चौथा आखिरी नियम, उथले काम को कम करें। ड्रेन द शैलोज। बिल्कुल। अपने दिन से शैलो वर्क को जितना हो सके बाहर निकालें या कम करें। पर कैसे? ये ईमेल्स, मीटिंग्स, ये सब तो करना ही पड़ता है ना। हाँ, पर उसे मैनेज कर सकते हैं। एक तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग? अपने दिन के हर घंटे या हर आधे घंटे को पहले से प्लान करें। तय करें कि किस ब्लॉक में आप डीप वर्क करेंगे, किस में शैलो वर्क, किस में मीटिंग्स, किस में ब्रेक। मतलब पूरे दिन का नक्शा बनाना। हाँ, इससे आप जानबूझकर तय करते हैं कि आपका सबसे कीमती संसाधन यानी समय कहाँ लग रहा है। आप उथले कामों को एक साथ बैच भी कर सकते हैं। और कोई तरीका? एक और है फिक्स्ड शेड्यूल प्रोडक्टिविटी। मतलब आप पहले ही तय कर लें कि मैं शाम के 5:30 बजे के बाद काम नहीं करूंगा या करूंगी। ओहो, ये तो हिम्मत का काम है। हाँ, पर ये आपको मजबूर करता है कि आप अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करें। आपको गैर जरूरी शैलो वर्क को पहचानना और काटना ही पड़ेगा। और थोड़ा कम अवेलेबल रहें। जरूरी नहीं कि हर ईमेल का जवाब तुरंत दिया जाए, हर मैसेज का रिप्लाई किया जाए। थोड़ा सोच समझकर कम्युनिकेट करें। ये सब सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि डीप वर्क सिर्फ एक काम करने का तरीका नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीने का एक तरीका है। हाँ, एक दर्शन है, खासकर आज की दुनिया में। हाँ। ये एक सचेत चुनाव है, अनुशासन मांगता है। तो क्या लगता है आपको, क्या है निचोड़, फाइनल थॉट? निचोड़ यही है कि व्यस्तता और भटकाव में एक झूठा आराम है, एक सेफ्टी नेट जैसा लगता है। गहन जीवन जीने के लिए, डीप लाइफ के लिए उस आराम को छोड़ना पड़ता है। यह आसान नहीं है। सही। लेकिन जैसा न्यूपोर्ट कहते हैं, जो लोग ये रास्ता चुनते हैं, जो गहराई में उतरते हैं, वो पाते हैं कि उनका जीवन न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, बल्कि उसमें ज्यादा मतलब, ज्यादा संतुष्टि भी होती है। तो सोचने वाली बात यही है शायद। हाँ, कि क्या हम सतही व्यस्तता के आराम में ही रहना चाहते हैं या अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके कुछ सार्थक, कुछ गहरा बनाने की चुनौती स्वीकार करना चाहते हैं। बिल्कुल, एक गहरी सोच छोड़ दी आपने हमारे लिए।